नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। रूस बोला, भारत रूस समझौते सुरक्षित हैं, ट्रंप का दावा गलत है। रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि ये बात सिर्फ ट्रंप ने कही है, किसी और ने नहीं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच हुए समझौते खतरे में नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ ट्रेड डील का ढांचा घोषित करते हुए दावा किया था कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। इस पर भारत ने भी अपनी स्थिति साफ की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें कई देशों से पूरी करता है और फैसले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सरकार का मकसद 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रूस से तेल ना खरीदने के फैसले पर ओवैसी का विरोध। सरकार की चुप्पी को बताया गलत और अपमानजनक। भारतीय उद्योग और पावर लूम सेक्टर पर खतरे की चेतावनी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को ट्रंप के कार्यकारी आदेश के सेक्शन 4 के मुताबिक अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अमेरिका कौन होता है ये तय करने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा। उन्होंने कहा कि हमने देश आज़ाद इसलिए कराया था क्योंकि कोई बाहर बैठकर हुक्म ना चलाए। ओवैसी ने सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई और कहा कि पहले ईरान से तेल ना लेने को कहा गया और अब महंगे दाम पर तेल लेने का दबाव है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रेड डील से भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है और पावर लूम सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। 18 साल के युवक ने स्कूल में घुसकर लोगों को बनाया बंधक। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर सभी बंधक को छुड़ा लिया। घटना में कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर। थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से के हाट याई जिले में बुधवार को एक स्कूल में हथियारबंद युवक घुस गया और कई लोगों को बंधक बना लिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया है। प्रांतीय प्रशासन ने बताया कि हमलावर की उम्र 18 साल है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस घटना में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। थाईलैंड में हथियार रखना और गोलीबारी की घटनाएं नई नहीं हैं। इससे पहले भी साल 2022 में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने नर्सरी स्कूल में हमला कर 36 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें 22 बच्चे थे। राहुल ने संसद में मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, अगर हमारी सरकार होती तो हम ट्रंप से ऐसे डील करते। बुधवार को संसद में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत के हितों को बेच दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो अमेरिका से बराबरी के स्तर पर बात की जाती। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति से कहते हैं कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते जैसे हम आपके नौकर हों। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार अब अमेरिका को यह तय करने दे रही है कि भारत तेल किससे खरीदेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। किसानों को लेकर राहुल ने कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए रास्ता खोलकर सरकार ने भारतीय किसानों को संकट में डाल दिया है और ऐसा काम पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। संसद में गरजे राहुल, बजट से लेकर एप्स्टीन तक उठाए मुद्दे। पीएम मोदी पर दबाव में भारत बेचने का आरोप लगाया। लंबे समय बाद लोकसभा में बजट चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी, अडानी और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने पूछा कि अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जेल में क्यों नहीं हैं, जबकि उनके नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में अडानी का दबाव साफ दिखता है, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने आपत्ति जताई। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव में भारत को बेच दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत आएंगे और इससे गरीब भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे। रिजिजू ने राहुल पर लगाया बड़ा आरोप। रिजिजू बोले, बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। संसद में बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी के भाषण को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी सबूत और तर्क के आरोप लगा रहे हैं। रिजिजू के मुताबिक राहुल के भाषण में जो भी गलत बातें कही गई हैं, उन्हें संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा।
साथ ही अगर कोई असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए गए हैं तो वे भी रिकॉर्ड से हट जाएंगे। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी ने भारत को बेच दिया और किसी ने खरीद लिया, जबकि ऐसा सोचना भी गलत है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत को ना कोई बेच सकता है और ना कोई खरीद सकता है। इससे पहले राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नोटिस में खामियां बताई गईं, खामियों को ठीक करने को कहा, फिर शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। बजट सत्र के दूसरे चरण में होगा फैसला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष की ओर से दिए गए नोटिस में खामियां बताई हैं। ये नोटिस उन्हें पद से हटाने की मांग से जुड़ा हुआ है। स्पीकर ने लोकसभा सचिवालय से कहा कि इन खामियों को ठीक किया जाए और फिर संशोधित नोटिस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए नोटिस में कई तकनीकी गलतियां पाई गई हैं। नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर नियमों के तहत इसे खारिज भी किया जा सकता था। संशोधित नोटिस पर संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। वहीं बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी को अवकाश पर जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स विवाद पर हरदीप पुरी की सफाई, राहुल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए एप्स्टीन फाइल से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान के बाद पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (IPI) के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में हुई थी। पुरी ने बताया कि वो एप्स्टीन से सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 बार मिले थे और वो भी आधिकारिक बैठकों में। उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों का एप्स्टीन के अपराधों से कोई संबंध नहीं था। पुरी ने यह भी कहा कि उन्हें एप्स्टीन की गतिविधियों में कोई रुचि नहीं थी और राहुल गांधी को ईमेल पढ़ने चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में दर्ज है, फिर भी वो जेल से बाहर क्यों है। ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों का 12 फरवरी को भारत बंद, बैंक, बाजार और परिवहन सेवाओं पर असर की संभावना। श्रम संहिताओं और सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस भारत बंद का असर कई राज्यों में बैंक, सरकारी दफ्तर, बाजार और परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है। यूनियन का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई 4 श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार कमजोर करती हैं और नौकरी की सुरक्षा घटाती हैं। किसान संगठन भी इस हड़ताल के समर्थन में हैं। कुछ राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं, हालांकि पूरे देश के लिए कोई आदेश नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने की बात कही है, जिससे शाखा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और ATM सेवाएं सामान्य रहने की उम्मीद है। आपात सेवाएं जैसे अस्पताल और एम्बुलेंस चालू रहेंगी। वंदे मातरम को लेकर सरकार के नए नियम। अब जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को प्राथमिकता। वंदे मातरम के सभी 6 छंद लागू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आयोजनों, स्कूलों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन से पहले बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए या गाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले पेश किया जाएगा। सभी उपस्थित व्यक्तियों को राष्ट्रगीत बजने या गाए जाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म या न्यूज रील के दौरान वंदे मातरम बजने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे दर्शकों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। नए नियमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को शामिल किया गया है, जिसमें 1937 में कांग्रेस द्वारा हटाए गए 4 छंद भी शामिल हैं। गीत की आधिकारिक अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। राहुल ने पूछा, अग्निवीरों की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों? गृह मंत्रालय सीधे सवाल का जवाब देने से बचता रहा। राहुल के सवाल पर सरकार फिर से फंसी। अग्निवीरों के भविष्य और करियर को लेकर सरकार के जवाब पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि अग्निवीरों के सेवा के बाद करियर की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की जगह गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। इस पर गृह मंत्रालय ने सीधे सवाल का जवाब देने से बचते हुए नियमों का हवाला दे दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि कैबिनेट सचिवालय के नियमों के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों के करियर से जुड़े समन्वय की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। मंत्रालय के भीतर इसके लिए एक अलग विंग और सेल बनाई गई है, जो पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और निगरानी का काम करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी जानना चाहा कि क्या गृह और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल की समस्याओं का आकलन किया गया है और गृह मंत्रालय वास्तव में
कौन कौन सी योजनाएं चलाएगा, इस पर सरकार ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राहुल के सवाल को काफी सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब रक्षा मंत्रालय के भीतर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और सैन्य मामलों का विभाग पहले से मौजूद है, तो फिर अग्निवीरों के करियर की आगे की व्यवस्था और प्रगति की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.